Very good morning friends, welcome back. Problem number 2 of retirement of partner we will start today. ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर देख रहे हैं हम. सेकंड प्रॉब्लम रहेगा. फर्स्ट प्रॉब्लम अगर आपने नहीं देखा है और इंट्रोडक्टरी लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो वो पब्लिकली मैंने अवेलेबल करके रखा है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो उसको. ठीक है, जिससे कि आपको आगे के प्रॉब्लम्स देखने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. Prakash, Divakar and Rajan were partners sharing profit and loss in 2:3:3. ठीक है, ये अपना न्यू रेशो रहेगा. बैलेंस शीट इज गिवन एंड एडजस्टमेंट्स आर गिवन. हम क्या करते हैं, सबसे पहले एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं और एडजस्टमेंट के टिक मार्क्स करके लेते हैं, राइट. सो सी व्हाट इज गिवन. मिस्टर राजन रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. मिस्टर राजन अपने रिटायर होने वाले तीनों में से. ओके, एंड एडजस्टमेंट्स क्या है. प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिसिएटेड बाय 20%. प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन उन्होंने दिया है, तो प्लांट एंड मशीनरी पे एक स्टार मार्क हो जाएगा. स्टॉक टू बी रिवैल्यूड रुपीज 61,000. स्टॉक देखिए पहले 56,000 था, अभी 61,000 हो रहा है, राइट. मीन्स 5,000 रुपीज से क्या होने वाला है, एप्रिसिएशन होने वाला है यहाँ पे. ओके, स्टॉक पे एक टिक मार्क कर देंगे. लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 10%. लैंड एंड बिल्डिंग पे एक टिक मार्क कर देंगे, लास्ट में है लैंड एंड बिल्डिंग. ओके, एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स जो है इसके, आई डोंट थिंक कि बताने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम्स बेसिक एडजस्टमेंट्स ही है. ठीक है, जो भी न्यू एडजस्टमेंट्स आएंगी उसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में, एंड पूरा प्रॉब्लम हम आगे सॉल्व करने ही वाले, तो उस टाइम पे आपकी एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स भी क्लियर हो ही जाएंगे डेफिनेटली, अगर नहीं भी पता है तो भी. ओके फाइन. नंबर 4, प्रोविजन फॉर आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी. इसका मतलब क्या होता है भाई, कि आपने जो आरडीडी की प्रोविजन करके रखी, यू कैन सी हियर डेटर्स रुपीज 18,000 एंड यू हैव रिटन लेस आरडीडी 2,000. ओके, दैट रुपीज 2,000 आर नॉट नेसेसरी नाउ, राइट. मतलब आपको भाई जो आरडीडी है ना वो आगे नहीं चाहिए. ठीक है, नॉट नेसेसरी, नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब आरडीडी को आपको कट करके देना है, आरडीडी नहीं रखना है, राइट. तो आरडीडी पे कर दो एक स्टार मार्क. सिंपली क्या होने वाला है इस एडजस्टमेंट में, देखो अभी यू विल राइट डेटर्स 18,000, आरडीडी आपका पहले 2,000 था, आरडीडी अभी आपका 0 हो चुका है. ओके, तो डेटर्स आपको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देना रहेगा, डेटर्स 18,000 आउटर कॉलम में. सेकंड इफेक्ट इसका देना पड़ेगा आपको. अभी आपको लगेगा कि भाई आरडीडी की एडजस्टमेंट नहीं है तो इसके इफेक्ट से नहीं देने, ऐसा नहीं रहेगा. आपका आरडीडी 0 हो रहा है. ओके, मीन्स आरडीडी रिड्यूस्ड बाय 2,000 रुपीज़. अभी आपको पता है कि आपके डेटर्स पहले 16,000 होते थे, अभी आपके डेटर्स हो रहे 18,000. इज दैट योर प्रॉफिट और लॉस? भाई आपका प्रॉफिट है ना, डेटर्स आपके एसेट है और एसेट इंक्रीज होना मतलब अपना प्रॉफिट होता है. तो 2,000 रुपीज़ जो रहेंगे आपको लिखना रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में. ओके, तो आप डेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो कि आपको पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है. सेकेंड थिंग, आरडीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको सोचना है तो आपको पता है आरडीडी मतलब अपना लॉस होता है. अपना लॉस पहले हो रहा था 2,000 रुपीज़ का, अभी अपना लॉस हो रहा है 0 रुपीज़ का, करेक्ट. 2,000 रुपीज़ का लॉस 0 रुपीज़ हो रहा है. फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है भाई, 2,000 रुपये का लॉस अपना बच गया ना अभी, तो फ़ायदा होगा ऑब्वियसली. सो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आपको लिखना होगा. ओके, मतलब सीधी सी बात है, डेटर्स 18,000 आपका एसेट साइड में चला जाएगा डायरेक्टली, नो नीड टू रिड्यूस आरडीडी इवन अ सिंगल रुपी. एंड आरडीडी 2,000 रुपीज़ आपको लिखना रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में. ओके फाइन. नेक्स्ट नंबर 5, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी रेज्ड, अंडरलाइन द वर्ड रेज्ड, गुडविल रेज करना है हमें. ठीक है, एट एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years विच वर एज फॉलोज. गुडविल जो है हमने करना है वो रेज करना है आज, और उन्होंने 5 साल का प्रॉफिट अपने को दिया है. सो अकॉर्डिंगली अपने को गुडविल रेज करना है. सो गुडविल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट एडजस्टमेंट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिपेयर. ओके, तो हम वो एडजस्टमेंट करेंगे. एंड गुडविल रेज की एडजस्टमेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, कल हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था. वेन एवर वी रेज गुडविल, पहली चीज़ तो भाई रेज करना है तो एसेट साइड में लिखना पड़ेगा आपको भी डेफिनेटली. गुडविल वी हैव क्रिएटेड, दैट्स वाई एसेट साइड में हम लिखेंगे गुडविल. एंड सेकंड इफेक्ट क्या देना है उसका, वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस टू द ओल्ड पार्टनर्स. ठीक है, जब हम गुडविल रेज करते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एडमिशन में भी ओल्ड पार्टनर को देते थे,
रिटायरमेंट में भी ओल्ड पार्टनर को देना, ठीक है। एडमिशन के टाइम पे अपने ओल्ड पार्टनर सिर्फ 2 होते थे, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर अपने तीनों रहेंगे, ठीक है। राजन पहले भी था ना, करेक्ट। सो प्रकाश, दिवाकर, राजन तीनों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करके देना होगा ये, फाइन। नंबर 6, Mr. Prakash and Divakar will share future profit and losses in the ratio of 3:1। अच्छा, प्रकाश एंड दिवाकर जो कंटिन्यू करने वाले हैं उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने रेडीमेड दिया है आज, ठीक है। 3:1 विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यू मे अंडरलाइन दिस, ठीक है। इसको कहाँ पे यूज़ करना है हमें पता चल जाएगा इमीडिएटली। नंबर 7, गुडविल शुड बी रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो। अच्छा, गुडविल राइट ऑफ करना है अपने को, एंड राइट ऑफ कैसे करना है बोला उन्होंने, न्यू रेशियो के अंदर राइट ऑफ करना है, ओके। सो न्यू रेशियो इज 3:1 एंड इट इज रिलेटेड विथ ओनली प्रकाश एंड दिवाकर। तो गुडविल राइट ऑफ भी किसको करना पड़ेगा, प्रकाश एंड दिवाकर को ही करना पड़ेगा, ओके। गुडविल राइट ऑफ करने के हमने जर्नल एंट्री भी देखी थी फर्स्ट प्रॉब्लम में, अगर सॉरी फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन था अपना उसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, कि भाई गुडविल रिटायरमेंट के अंदर हम जो भी राइट ऑफ करते हैं ना वो किसको करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को ही राइट ऑफ किया जाता है, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल राइट ऑफ नहीं होता है, क्योंकि वो अपना गुडविल वैसे भी लेके जाने वाला है, तो उसको राइट ऑफ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। अगर ये भी कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो फिर एक बार वो भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पोर्शन देख लेना, ओके। नंबर 8, फाइन, गुडविल राइट ऑफ करने के एक बार इफेक्ट्स हम देखते हैं। व्हाट वी विल डू, राइट ऑफ करना मतलब क्या होता है भाई, अपने बुक्स में से निकाल दो, ओके। तो आपने एसेट साइड में गुडविल लिख के रखा है, वहाँ से उसको माइनस कर देंगे, राइट। सो एसेट साइड में ऊपर जो गुडविल आपको लिखना है उसको आपको इनर कॉलम में लिखना है, इतना ध्यान में रखना है, ओके, क्योंकि आपको नीचे उसको राइट ऑफ करना है, फाइन। एंड सेकंड इफेक्ट, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ, राइट। वहाँ पे आपको बस 2 गुडविल अकाउंट लिखना होता है। नंबर 8, लास्ट एडजस्टमेंट, अमाउंट पेबल टू राजन शुड बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। अच्छा, जितनी अमाउंट अपने को राजन को पे करनी है वो हम कैसे पे करने वाले हैं, थ्रू हिज लोन अकाउंट, ओके। मतलब जो हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते थे ना एग्जैक्टली एडमिशन में, उसी टाइप से इसको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है हम देखेंगे। उसका कैरिड डाउन जो बैलेंस आएगा उसको हमें लोन अकाउंट नाम देना है सिंपली, ओके। मीन्स कैरिड डाउन हमें दोनों का अलग अलग शो करना पड़ता है, रिटायरिंग पार्टनर एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर दोनों का अलग अलग शो करना पड़ता है, क्योंकि हमें राजन का सेटलमेंट करके देना होता है पूरा, ओके, नो प्रॉब्लम। यू कैन नाउ पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द अकाउंट्स सो दैट वी कैन स्टार्ट इमीडिएटली। यू मे रिज्यूम एंड स्टार्ट विद अस, ओके। देखो अभी कैसे सॉल्व करते हैं हम। सो वी विल स्टार्ट विद लाइबिलिटी साइड। अभी हम एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे वन थिंग्स, ओके, वन बाय वन। तो देखो क्या क्या है यहाँ पे, लाइबिलिटीज। कैपिटल्स आर गिवन, प्रकाश, दिवाकर, राजन। कैपिटल हमने अकाउंट प्रिपेयर किया है तो हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हमें लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, 75,000 एंड 60,000। 80,000, 75,000, 60,000, ठीक है। आफ्टर दिस क्रेडिटर्स 42,000। क्रेडिटर्स इज आर लाइबिलिटी, न्यू बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखना है, बट हमें स्टार्टिंग में क्या लिखना पड़ता है, हमेशा हमें स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है कैपिटल अकाउंट्स, ओके। सो कैपिटल अकाउंट्स, इन दैट प्रकाश, दिवाकर। Now we will not write Rajan's name because Rajan will not be there in new partnership firm, okay। तो न्यू बैलेंस शीट में राजन का नाम नहीं आने वाला है। आफ्टर दिस क्रेडिटर्स, अमाउंट इज 42,000, ओके, 42,000। आफ्टर दिस एसेट साइड, यू कैन सी एसेट साइड में देखो क्या क्या दे रखा है उन्होंने। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी 84,000, तो एसेट साइड में लिखेंगे हम उसको प्लांट एंड मशीनरी 84,000 in inner column, one line for one adjustment. Stock 56,000, again asset side, stock 56,000 in inner column and one line for one adjustment.
उसके बाद एक कैश 1000 रुपीज़, कैश अकाउंट हमने प्रिपेयर करके रखा है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 रुपीज़, 1000 रुपये। डेटर से देखिए 18,000, डेटर्स हमने देखा है आरडीडी हमने नहीं रखना है, तो डेटर्स हम डायरेक्टली आउटर में लिखने वाले हैं आज, ठीक है। सो हियर वी विल राइट डेटर्स 18,000 इन आउटर कॉलम। अगर आपने गलती से नीचे लिख दिया लेस आरडीडी तो क्या करेंगे, लेस आरडीडी इनर कॉलम में डैश कर दो और आउटर कॉलम में फिर से 18,000 एज इट इज कैरी कर दो, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं, बट दिस विल बी द करेक्ट थिंग। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, एसेट साइड में लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग 1 lakh rupees in either column. We have one adjustment on that, leave one line for one adjustment, make an arrow। एसेट साइड के साथ साथ अपनी पोस्टिंग खत्म हो जाती है। अभी हम पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। देखो क्या उन्होंने बोला है, मिस्टर राजन रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। राजन भाई अपने रिटायर हो रहे हैं। नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रेसिएटेड बाय 20%। प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रहा है, डेप्रेसिएट हो रहा है, ठीक है। सो हियर इज द प्लांट एंड मशीनरी, लेस डेप्रेसिएशन एट 20%। 84,000 का 20% कितना आएगा, देखिए 10% हो गया 8,400, 8,000 एंड 8,000 हो गया 16,000, 400 प्लस 400 हो गया 800, राइट। सो 16,800 विल बी द डेप्रेसिएशन, ठीक है। थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो ओरली भी करते रहना एंड प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसको माइनस करेंगे तो आउटर में आपकी अमाउंट जाएगी 67,200, राइट, 67,200। डेप्रेसिएशन है तो सेकंड इफेक्ट आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाना है। हियर वी विल राइट टू प्लांट एंड मशीनरी 16,800, ओके। आफ्टर दिस नेक्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक टू बी रिवैल्यूड ₹61,000। स्टॉक का रिवैल्यूएशन हो रहा है, 56,000 पहले था, 61,000 अभी हो रहा है। तो कितना चेंज आपको दिख रहा है, 5,000 से क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड एप्रिसिएशन, ऐड एप्रिसिएशन, ओके। एंड 5,000 रुपये से स्टॉक का एप्रिसिएशन हो रहा है तो अपना फायदा हो रहा है। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट 5,000, बाय स्टॉक अकाउंट 5,000 रुपये, राइट। उसके बाद देखो आगे क्या है, थर्ड एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग का एप्रिसिएशन हो रहा है 10% से। लैंड एंड बिल्डिंग में भी क्या करना रहेगा, एड एप्रिसिएशन एट 10%, 10% ऐड कर दो। 1 लाख रुपए का 10% हो जाएगा 10,000 रुपये, 10,000 ऐड करके 1,10,000 आपका आउटर में चला जाएगा, ओके। एंड एप्रिसिएशन मतलब अपना प्रॉफिट होता है। सो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे हम बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, ओके, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। आफ्टर दिस नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोविजन फॉर आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी, ठीक है। ये जो आरडीडी है 2,000 रुपये वो हमें नहीं चाहिए, उन्होंने बोला। अगर नहीं चाहिए तो हमने डेटर्स में से माइनस नहीं किया, बराबर है। तो फर्स्ट इफेक्ट अपना हो चुका है ऑलरेडी, डेटर्स में से जो हमने ऑलरेडी लिख के रखा था उसको हमने वहाँ से रिमूव कर दिया, राइट। तो फर्स्ट इफेक्ट अपना हो चुका है। अभी अपना आरडीडी अगर रिड्यूस हो रहा है तो अपने वो प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में उसका हमें इफेक्ट देना है बाय आरडीडी 2,000, ओके। अभी आप बोलोगे सर आपने एक ही इफेक्ट दिया, नो, वी हैव गिवन 2 इफेक्ट्स, क्योंकि यहाँ से हमने रिड्यूस कर दिया ऑलरेडी, बराबर है। हमने जहाँ पे 16 लिखना था वहाँ पे 18 लिखा है, मतलब 2,000 का इफेक्ट ऑलरेडी दे दिया है हमने, ओके। नाउ यू कैन से आई थिंक यस
जहाँ पे 16,000 लिखना था वहाँ पे 18,000 लिखा है, मतलब 2,000 का इफेक्ट हमने ऑलरेडी दे दिया है। अभी बस हमें सेकंड इफेक्ट देना था जो हमने दिया है। ओके, मतलब यहाँ पे हम सिंगल इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पे डबल इफेक्ट ही दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी रेज्ड एट एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years विच वर एज फॉलोज। अच्छा, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अभी गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो क्या करना होगा हमें, सबसे पहले वर्किंग नोट करनी होगी। ओके, सो लेट्स डू इट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ओके, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हमें पता है गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड, बराबर है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। तो भाई सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं रहेगा तो हम गुडविल नहीं कैलकुलेट कर सकते ना, एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए, वरना फॉर्मूला में एवरेज प्रॉफिट डालेंगे क्या, बराबर है। सो वी विल कैलकुलेट फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट। अगर आप टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करके फिर आगे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं और उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप 3 स्टेप में भी कर सकते हैं। बट अगर 2 स्टेप में हो जाते हैं 2 स्टेप्स के अंदर तो क्या ज़रूरत है ना तीसरी स्टेप करने की। फाइन, एवरेज प्रॉफिट देखो क्या है। अभी यू कैन सी एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years विच वर एज फॉलोज। ठीक है, उन्होंने एवरेज प्रॉफिट्स अपने को दिया है। फर्स्ट तो है प्रॉफिट 80,000, सेकेंड है प्रॉफिट 70,000, देन लॉस 20,000। अच्छा, ये लॉस हो रहा है। ओके, इसको हम ऐड नहीं कर सकते, लॉस अगर है तो हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। ओके, लॉस मतलब क्या होता है, हम निगेटिव में होते हैं ना, तो लॉस अगर है तो उसको माइनस करना होगा। प्रॉफिट 30,000, प्रॉफिट 40,000, मीन्स सब कुछ प्रॉफिट में है, बस थर्ड ईयर में हम लॉस में थे। ठीक है, सो टेक डाउन 80,000 प्लस 70,000 माइनस 20,000, लॉस है ना इसलिए माइनस 20,000, फिर 30,000 एंड 40,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 एंड इसको टोटल डिवाइडेड बाय करना है अपने को। देखिए डिवाइड कितने से करेंगे, अगर एवरेज कैलकुलेट करना है तो डिवाइड कितने से करेंगे, ऊपर जितनी वैल्यूज़ होती है उतने से, 1 2 3 4 5, ऊपर 5 वैल्यूज़ है तो आप यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो यू कैन सी ऊपर का टोटल को एक बार, 80 प्लस 70 मतलब 1,50,000 माइनस 20 1,30,000, 1,30,000 प्लस 30 1,60,000 प्लस 40 2 लाख, राइट। सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा आपका, 40,000 रुपीज़ हो गया एवरेज प्रॉफिट। ओके, 40,000 रुपीज़ हो गया एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप बी, now we can calculate goodwill because we have average profit, right? So goodwill is equal to average profit into number of years purchased, average profit multiply by number of years purchased। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट देखो कितना आ गया अपना 40,000 रुपीज इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, देखा क्या आपने आज एडजस्टमेंट में, एक बार फिर से एडजस्टमेंट पढ़ के देखो। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी रेज्ड एट एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years विच वर एज फॉलोज। अच्छा, प्रॉफिट्स दिए उन्होंने 5 साल के, एंड डायरेक्टली 6th एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल रही है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड इज नॉट गिवन। ओके, सो व्हाट यू विल डू इन दैट केस, यू विल अज्यूम 1। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड अगर नहीं दिया है तो आपको उसको 1 अज्यूम करना है, चाहिए तो पेंसिल से वहाँ पे लिख के रख दो इनटू ब्रैकेट, इफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड आर नॉट गिवन कॉमा टेक 1 ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, ब्रैकेट में लिख के रख दो पेंसिल से। तो क्या है कि आज आपको
ध्यान में रहेगा, बट बाद में जब आप नोटबुक ओपन करोगे आपको शायद याद भी नहीं आएगा कि ये 1 कहाँ से आ रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई आपका आंसर आ जाएगा 40,000 रुपीज़। फिर गुडविल, गुडविल अभी रेज करना है 40,000 रुपीज़। ओके, सो व्हाट वी विल डू, एसेट साइड में लिख देंगे हम गुडविल, फर्स्ट इफेक्ट एसेट में होता है गुडविल, करेक्ट। 40,000 हमें इनर में लिखना है क्योंकि हमें उसको क्या करना है, बाद में इमीडिएटली राइट ऑफ कर देना है। ओके, इसलिए हमने इनर में लिखा 40,000। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट सेकंड इफेक्ट क्या होता है, गुडविल जब जब रेज होता है तब तब क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स को। सो हियर वी विल राइट बाय गुडविल, एंड नाउ ओल्ड पार्टनर्स कितने, 3 पार्टनर्स है, तो तीनों पार्टनर के लिए क्या होता है अपने पास, ओल्ड रेशियो होता है 2:3:3, राइट। सो 2:3:3, इन दैट रेशियो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट रुपीज 40,000। ओके, रेशियो की टोटल हो जाएगी 2 + 3 + 3 मीन्स 8। 40,000 डिवाइडेड बाई 8 करो, 5,000। 5,000 इंटू 2 10,000 इंटू 3 15,000 इंटू 3 15,000। एक बार क्रॉस चेक कर लो, 10 + 15 + 15 40,000 हो रहा है, करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। आफ्टर दिस गुडविल हमने रेज कर दिया। ओके, दोनों इफेक्ट भी दे दिए। सिक्स्थ एडजस्टमेंट क्या है, मिस्टर प्रकाश एंड दिवाकर विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। अच्छा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है उन्होंने, ठीक है, यूज़ करेंगे हम उसको जब ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 7, गुडविल शुड बी रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो। अच्छा, नाउ वी हैव टू राइट ऑफ द गुडविल, तो गुडविल को अब हम राइट ऑफ करेंगे और उसको राइट ऑफ करने के लिए न्यू रेशियो यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है व्हाट इज मीन बाय राइट ऑफ और रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब बुक में से निकाल दो उसको, टू रिमूव फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट, निकाल देना है मतलब क्या करना है, माइनस करना है। सो यहाँ से हम लिखेंगे लेस रिटर्न ऑफ 40,000 रुपीज़, माइनस कर दो, बाहर डैश हो जाएगा। नाउ सी गाइज, इन दैट केस आपको ये भी हो सकता है कि किसी टीचर ने सिखाया होगा कि एसेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर गुडविल राइट ऑफ करना है, तो ये भी करेक्ट है। ओके, बट अगर आपको डबल इफेक्ट्स या फिर 2 इफेक्ट कौन कौन से दे रहे हैं हम, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, सो फॉर दैट पर्पज़ हमें ये लिखना ज़रूरी होता है। और एक बार ये लिखेंगे तो इसका फ़ायदा आपको जर्नल एंट्रीज बनाने के टाइम पे भी होगा, ठीक है। अगर ये नहीं लिखा होगा तो जर्नल एंट्रीज पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, अगर आप बनाते हो तो। ओके, राइट ऑफ करना है, गुडविल में से माइनस कर दिया। सेकंड इफेक्ट कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे 2, एंड मैंने बोला था गुडविल जब जब राइट ऑफ होने वाला है रिटायरमेंट के अंदर, इट विल बी गिवन टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ओनली। इसको क्यों नहीं देना है, राजन को क्यों नहीं देना है, राजन भी तो गुडविल में था ना, ऑब्वियसली यार, राजन ने भी गुडविल कमाया है, तो उसको क्यों नहीं देना है, उसको इसलिए नहीं देना है क्योंकि उसको हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया है 15,000 उसका शेयर। ओके, उसका शेयर 15,000 जो है हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वो जो उसका शेयर है वो हम इनसे वसूल करके उसको देने वाले हैं, एंड ये ऑब्वियसली जाते टाइम पे अपना शेयर लेके ही जाने वाला है, ठीक है। तो उसको तो मिलना ही है, बस इन दोनों का भी विड्रॉ करना वो बाकी रहता है। ओके, क्योंकि इसका जितना शेयर आ रहा था हमने उसको दे दिया, अब जाते टाइम हमने उसको बोला भाई तेरा गुडविल में शेयर कितना निकल रहा है, 15,000, तूने हमने तुझे वो 15,000 दे दिया है, अभी तू ये गुडविल लेके अपना जा सकता है भाई, निकल सकता है, राइट। बट यहाँ पे जो 40,000 दिख रहा है बुक्स में, अगर उसको नहीं रखना है तो उसको हमें इन दोनों को ही देना पड़ेगा, क्योंकि राजन तो अभी नहीं है अपने फर्म के अंदर, वो निकल चुका है। ओके, दैट्स वाई वी विल डिस्ट्रीब्यूट दैट टू प्रकाश एंड दिवाकर ओनली। ओके, so here we will write to goodwill account, 40,000 रुपीज हमें डिस्ट्रीब्यूट करने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 3:1, बराबर है, तो 30,000 एंड 10,000, हियर वी विल मेक डैश। आफ्टर दिस लास्ट एडजस्टमेंट इज गिवन, अमाउंट पेएबल टू राजन शुड बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, राजन को जो भी अमाउंट अपने को देनी है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो वो तो अपना क्लोजिंग का मैटर है ना भाई, जब क्लोज करेंगे हम अकाउंट्स उस टाइम पे हमें पता चलेगा कि उसका बैलेंस कितना निकल रहा है, तो उसको इमीडिएटली हम सॉल्व नहीं कर सकते, वो एडजस्टमेंट अपनी पेंडिंग रहेगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट।
रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करो। 10,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 मतलब 17,000, 17,000 रुपये आपकी क्रेडिट साइड आ रही है एंड डेबिट साइड आपकी 16,800 है। तो 17,000 आप दोनों साइड में लिख सकते हैं टोटल। ओके, डिफरेंस विल बी 200 रुपीज़ ओनली। तो उसको यहाँ पे हम नाम देंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट into bracket balancing figure and this is distributed among all partners। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट वगैरह होते हैं पुराने पार्टनर्स को होते हैं, तो पुराने पार्टनर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। प्रकाश, दिवाकर एंड राजन को भी इसमें से शेयर मिलेगा क्योंकि राजन अभी ओल्ड पार्टनर है, बराबर है। 200 रुपीज़ हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं एंड उनका रेशियो क्या है 2:3:3। तो क्या आएगा डिस्ट्रीब्यूशन करके देखो एक बार, 50 75 75। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन आप एक बार करके देखो। 200 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 मतलब आएगा 50, सॉरी इंटू 2 मतलब आएगा 50, इंटू 3 75, इंटू 3 75। ओके, यहाँ पे आपने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल, तो उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल के क्रेडिट में। हियर वी विल राइट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 50 75 75। ओके, नाउ वी नीड टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल, बट हम क्या करते हैं सबसे पहले जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका सेटलमेंट कर देते हैं। ओके, उसके बाद बाकियों का हम कैरी डाउन करेंगे, क्योंकि कैरी डाउन तो लास्ट लाइन में आता है, बाकी सेटलमेंट वगैरह ऊपर लिखना पड़ता है अपने को। ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर है राजन। राजन का देखो डेबिट में कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्रेडिट में है, तो आज अपने को सेटलमेंट करना और भी ईजी हो जाएगा। 60,000 प्लस 15,000 मतलब हो गया 75,000 एंड 75 रुपीज़ प्लस, मतलब टोटल आएगा आपका 75,075। ओके, 75,075। डेबिट पे कुछ भी नहीं है, तो 75,075 हमने यहाँ पे लिख दिया। 2 नाउ वी हैव टू एडजस्ट दिस इन थ्रू देयर लोन अकाउंट, राइट। उसके लोन अकाउंट्स के थ्रू हमने उसको एडजस्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 लोन अकाउंट इंटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। ओके, अगर हम उसको कैश दे देंगे तो हम वहाँ पे लिखेंगे 2 कैश अकाउंट, अगर हम उसको चेक देंगे तो वहाँ पे हम लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट। ओके, व्हाटएवर जो भी उन्होंने प्रॉब्लम में दिया है उसके थ्रू हमें उसको क्लोज करके देना है। 75,075 रुपीज़, बराबर है। तो यहाँ पे हमने लिखा है लोन अकाउंट। लोन अकाउंट को कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि सेकंड इफेक्ट जब तक आप देते नहीं हो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, तब तक आपका जो बैलेंस शीट है वो टैली नहीं हो सकता है, तो इसको आपको ट्रांसफर तो करना पड़ेगा। नाउ राजन को आपको इतना पेमेंट करना है, दिस इज योर लाइबिलिटी। ओके, दिस इज लोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यू विच इज टेकन फ्रॉम राजन। नाउ तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में राजन्स लोन अकाउंट 75,075 रुपीज़। ओके, नाउ वी कैन क्लोज प्रकाश एंड दिवाकर जैसे हम रेगुलरली क्लोज करते आ रहे हैं उस टाइप से। ओके, तो देखो प्रकाश की टोटल कितनी हो रही है, 80 प्लस 10 90,050 रुपीज़, 90,050। ठीक है जी। देखिए इस तरह से जब भी अमाउंट्स रहते हैं तो जीरो का खास से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे पीछे जीरोज नहीं होने चाहिए। डेबिट में बस 30,000 है, तो 90,050, उसमें से 30,000 माइनस करो, चलो डिफरेंस आएगा आपका, वो आएगा 60,050 रुपीज़। ओके, उसको नाम देना है 2 बैलेंस कैरिड डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। ओके, इन द सेम वे वी हैव टू क्लोज दिवाकर। दिवाकर का भी डेबिट में बस 10,000 है, क्रेडिट आपको बड़ी मिलेगी 75,000 प्लस 15,000 मीन्स 90,000 एंड 75,000 ऊपर, सो 90,075 90,075 10,000 माइनस करो उसमें से, 80,075 विल बी द डिफरेंस। ओके, एंड राजन को कुछ नहीं जाएगा कि राजन ऑलरेडी अपना टैली हो चुका है। कैरिड डाउन बैलेंस मतलब क्या होता है, अपने क्लोजिंग कैपिटल होता है, एंड क्लोजिंग कैपिटल इज ट्रांसफर्ड टू नाउ लाइबिलिटी साइड। प्रकाश 60,050 and Divakar 80,075. Okay, now make the totals.
बट बिफोर दैट वी हैव कैश अकाउंट। ये हमेशा रह जाता है नीचे होता है इसलिए, तो इसको नहीं भूलना है। कैश अकाउंट देखो, डेबिट में 1000 है, 1000 आपकी टोटल हो जाएगी। क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1000 इंटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। ये 1000 रुपये हमें ट्रांसफर करना है एसेट साइड के अंदर, सो हियर वी विल राइट कैश 1000। नाउ make the totals and your balance sheet here tallies with rupees 2,57,200 rupees. Okay, 2,57,200 टोटल रुपीज़ हर जगह पे लिख लो, ठीक है, इम्पॉर्टेंट होता है। एंड आई होप आज थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम था, बट फिर भी समझ में आया होगा, इतना कुछ उसके अंदर नहीं था। एंड वेन एवर यू विल सी लेंथी प्रॉब्लम्स इन योर क्वेश्चन पेपर, ओके, यू डोंट नीड टू बी पैनिक। जब प्रॉब्लम्स छोटा होता है ना, उस टाइम कुछ तो भी उसके अंदर गड़बड़ होती है, या फिर कुछ तो भी ऐसा होता है जहाँ पे आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ सकता है, ठीक है। एंड जब प्रॉब्लम्स बहुत लेंथी होता है, तब प्रॉब्लम्स आपका बहुत ईजी भी होता है। ओके, सो इट वॉज ए गुड वन। आई होप इसके अंदर आपका पूरा रिटायरमेंट ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा। कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट्स रहेंगी जो हम इसके बाद डेफिनेटली कवर अप करेंगे, एंड दोज वीडियोज विल रिमेन डेफिनेटली प्राइवेट। सो you can check out my number from the description box, and regarding any queries, any difficulties, any doubts, any information, you can contact me directly. Definitely I will help you out regarding that. Okay, thank you so much, take care, bye bye.